अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज न्यू वीडियो के साथ फिर आपके सामने हाजिर हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारे सारे लेसन पसंद आ रहे होंगे, आप लोग देख रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे, रिप्लाई भी कर रहे होंगे। कर रहे हैं ना? अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलते हैं आज की हमारी स्टोरी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो हमारी हदीस है, जिस शख्स ने सुबह यानी फ़जर की नमाज़ पढ़ी वो अल्लाह ताला की ज़िम्मेदारी अमान में है। सही मुस्लिम 657 ब्रैकेट में 1493। स्टोरी नेम, शैतान ने नमाज़ पढ़वाई। अल्हम्दुलिल्लाह। स्टोरी नेम सुन के आप लोग बहुत हैरान हो रहे होंगे ना कि शैतान ने कैसे नमाज़ पढ़वाई। इंशाल्लाह स्टोरी से पता लगेगा। तो ये स्टोरी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छे से सुनिएगा इंशाल्लाह। और कभी आप लोगों के साथ ऐसी सिचुएशन आए तो ये स्टोरी इंशाल्लाह याद करिएगा, तो पता लग जाएगा कि हाँ, कि आप लोगों को कितना सवाब मिल सकता है। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ। एक बार रेहान फ़जर की नमाज़ के लिए उठता है। अल्हम्दुलिल्लाह रेहान बहुत अच्छा इंसान होता है जो माशाल्लाह पाँचों टाइम की नमाज़ पढ़ता है। तो वो फ़जर की नमाज़ के लिए उठता है और नहाता है, वाइट वाइट कुर्ता पहन के बिल्कुल रेडी होकर घर से बाहर निकलता है। और जब वो घर से बाहर निकलता है तो उसका कोई बहुत बेसब्री से वेट कर रहा होता है, और वो होता है शैतान। शैतान बेसब्री से वेट कर रहा होता है। तो वो देखता है कि आज तो रेहान वाइट वाइट कुर्ता पहन के रेडी होकर के आ गया। और क्योंकि रेहान बहुत टाइम से रेगुलर नमाज़ पढ़ने फजर की उठ के जा रहा था, तो शैतान बस इस कोशिश में था कि किसी तरीके से वो कुछ ऐसा करे कि रेहान नमाज़ पढ़ने ही ना जाए। तो उस दिन बस रेहान निकलता है घर से, उसके फ्रेंड आ जाते हैं। उसके फ्रेंड आते हैं तो पूछते हैं, रेहान आज क्या बात है, बहुत अच्छे से रेडी होकर के कहाँ जा रहे हो? तो रेहान कहता है, अल्लाह से मुलाकात के लिए जा रहा हूँ, नमाज़ पढ़ने फ़जर की। तो शैतान सुनता है, शैतान कहता है, ओहो ठीक है, तो जाओ तुम, अभी बताता हूँ मैं। फिर वो माशाल्लाह रेहान आगे बढ़ता है। तो वहाँ पे अंधेरा होता है और काफ़ी कीचड़ होती है। तो वहाँ पे शैतान जो है वो हल्का सा लात मार के रेहान को गिरा देता है। अब शैतान तो इनविजिबल होता है, वो दिखता ही नहीं है। तो रेहान देखता है, अरे वो फिसल के गिर गया। अब पूरा कुर्ता गंदा हो जाता है। अब जाहिर सी बात है, अब वो ऐसे कीचड़ लगे हुए कुर्ते में, ऐसे गंदे संदे में तो नमाज़ पढ़ने जा नहीं सकता। फिर वो वापस आता है तो शैतान बड़ा खुश होता है कि आज तो मैंने रेहान को नमाज़ पढ़ने से रोक दिया। तो रेहान आता है, फिर वो वापस जल्दी से आता है, जल्दी जल्दी नहाता है और वो दोबारा से चेंज वेंज करके बाहर निकलता है। अब शैतान देखता है कि अरे मैंने तो अभी इसको गिरा दिया था, ये कैसे इतनी जल्दी मतलब फिर से नहा वहा के आ गया, और अभी तो मुश्किल से मतलब 15-20 मिनट है और वो आराम से नमाज़ पढ़ लेगा। तो फिर से जो है शैतान रेहान को ऐसे एक बार और लात मारता है और फिर वो गिर जाता है। अब वो जब दोबारा गिरता है तो फिर वापस दौड़ के जाता है। अब रेहान जब दोबारा जाता है तो वो फिर से नहा धो के वो चेंज वेंज करके आ जाता है। अब फिर से शैतान देखता है कि मतलब मैंने पहली बार इसे रोका, मना किया, फिर दूसरी बार इसे मना किया। मतलब शैतान को तो दिख रहा होता है, शैतान देख रहा होता है कि अल्लाह पाक कितना अजर दे रहे होते हैं। जब पहली बार शैतान उसको गिराता है तब वो सोचता है कि वो नमाज़ नहीं पढ़ पाएगा। और जब वो शैतान दूसरी बार गिराता है तब भी वो यही सोचता है कि वो नमाज़ नहीं पढ़ेगा, लेकिन उसके तो इरादे बिल्कुल पक्के होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इरादों की पक्की होने की वजह से वो तीसरी बार भी आ जाता है। और तीसरी बार जब वो आता है तो शैतान जो है उसको बिल्कुल टॉर्च लेके खड़ा होता है और बिल्कुल अच्छे से उसे रास्ते दिखाते हुए मस्जिद तक ले जाता है और कहता है, भाई अच्छे से नमाज़ पढ़ के आ जाओ। तो वो जो है रुकता है। रेहान रुक के कहता है, भाई तुम मस्जिद के बाहर तक आ गए हो मुझे नमाज़ पढ़वाने के लिए, और तुम भी तो चलो हमारे साथ नमाज़ पढ़ लो। तो वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं जा सकता। तो रेहान कहता है कि क्यों, आप क्यों नहीं जा सकते? तो वो कहता है कि नहीं नहीं, तुम नमाज़ पढ़ के आओ फिर मैं बताता हूँ। फिर रेहान जाता है, नमाज़ वगैरह पढ़ करके फ़ारिग होकर के वापस आता है। तो वो देखता है वो वहीं पे खड़ा है अभी तक। तो रेहान उससे कहता है, भाई क्या बात है, आप नमाज़ पढ़ने क्यों नहीं आए? मस्जिद तो सबके लिए है। तो वो कहता है कि मैं शैतान हूँ। तो रेहान शॉक्ड हो जाता है बिल्कुल कि शैतान नमाज़ पढ़वाने के लिए लेके आया है खुद। तो शैतान कहता है, अरे रेहान कहता है, अरे शैतान तुम तो मतलब बहुत अच्छे हो, तुम मुझे नमाज़ पढ़वाने के लिए लेके आओ, तुम कैसे शैतान हो सकते हो? तो कहता है कि नहीं नहीं, मैं शैतान हूँ। जब तुम पहली बार निकले घर से बाहर और तुमने नमाज के लिए कुर्ता पजामा पहन के बहुत अच्छे से रेडी होकर के आए,
तो मैंने तुम्हें धक्का दे दिया ताकि तुम गिर जाओ और फिर तुम नमाज़ पढ़ने ना जा पाओ। तो तुम दोबारा जब तुम वहाँ गए घर और नहा धो के दोबारा नमाज़ पढ़ने के लिए आए, तो अल्लाह बहुत सारे गुनाह को माफ़ कर दिया। जब मैंने तुम्हें दोबारा गिराया और तुम दोबारा नहा धो के आ गए, तो अल्लाह ने तुम्हारे पूरे मोहल्ले का गुनाह माफ़ कर दिया। और अगर मैं तिबारा ये काम करता तो अल्लाह तुम्हारे पूरे शहर का गुनाह माफ़ कर देता। तो मेरा तो क्या होता, मैं तो दिन रात मेहनत कर रहा हूँ और मेरी ही वजह से, जो कि मैं ख़ुद तुम्हें गिरा रहा हूँ, और तुम अगर तिबारा भी चले जाते तो तुम्हारे पूरे पूरे मोहल्ले का, पूरे शहर का, मतलब मेरा मेरा तो बहुत सारा नुकसान हो जाता। तो फिर इतना कहता है, फिर वो गायब हो जाता है। तो रेहान अल्लाह की तरफ देखता है, आसमान की तरफ, कहता है या अल्लाह वाकई में तेरी शान बहुत है, माशाल्लाह। तो देखा आप लोगों ने कि किस तरीके से आपकी खुद मदद शैतान करने लगता है जब आप नेकी का पक्का इरादा कर लेते हैं। और अल्लाह ने कहा भी है कि अगर कोई फजर की नमाज़ पढ़ता है तो अल्लाह उसकी ज़िम्मेदारी ले लेता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी पक्की नीयत की वजह से देखा अल्लाह ने कैसे उसकी हेल्प करी, शैतान ने ही उसकी मदद कर दी, माशाल्लाह। तो उम्मीद करते हैं आप लोग हमेशा ऐसे ही पक्के इरादे के साथ नेकी के काम करेंगे और शैतान को ख़ुद आपकी मदद करने पर मजबूर कर देंगे इंशाल्लाह। तो बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये स्टोरी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।